हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं अभिषेक और आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ यूपी पुलिस DPST में। और अभी हम फिलहाल मेरठ पुलिस लाइन में ही हैं। पीछे ये देखिए, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल्स की। और आज आपको मैं मिलाना चाहता हूँ यूट्यूबर गौरव नागर जी से। और भैया आ जाइए, तो आपको मैं मिलाता हूँ। इनका यूट्यूब चैनल है रनर गौरव नागर, वो भी मतलब इसी चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो इनसे आज पूछते हैं। भैया आपका तो हो गया है ना फिर? हाँ हो गया भाई, वो सब ठीक ठाक। हाँ तो भाई कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई ज़्यादा इशू आ नहीं रहा है। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। अच्छा। और मैं कुछ पॉइंटों पे बात करूँगा। कुछ क्वेश्चन है जो मेरे यूट्यूब चैनल रनर गौरव नागर पे भी कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ भाई कमेंट करते हैं कि भैया क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोसीजर है। तो आज हम एक स्टेप के बारे में क्लियर करेंगे सब कुछ चीज़ें। मॉर्निंग से और इवनिंग तक जब तक डीवी चलती है सारे पॉइंट कवर करेंगे। तो भैया का हो गया है 4 तारीख को, गाजियाबाद पुलिस लाइन में हुआ था। तो ये बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस रहा वहाँ पर, ठीक है। और किस चीज़ में बच्चे ज़्यादा निकल रहे हैं और कहाँ कहाँ सावधानी बरतने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो भैया बताइए। देखो, मैं किसी भी बात के पॉजिटिव और नेगेटिव दो इफेक्ट रहते हैं। कोई भी मेरी बात का थोड़ा नेगेटिव वे में ना ले। जो भी सच्चाई है उससे मैं वाकिफ कराता हूँ, आपको रूबरू कराता हूँ। तो देखो, सबसे पहले प्रेजेंट कि बच्चे कितने एब्सेंट हो रहे हैं। तो एब्सेंट और डीवी में अनफिट और हाइट में बाहर, इनका एवरेज आ रहा है 20% बच्चे बाहर हो रहे हैं। 20% इन तीनों में, डीवी में और एब्सेंट और हाइट में। अब आप ये लगा लो, लड़के 1,20,000 है। अगर उसका हम 20% निकाल लेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 96 हज़ार बच्चे यानी कि लड़के बचेंगे। तो मेरिट तो इतनी खास बढ़ेगी नहीं। हर कैटेगरी 7 से 8 नंबर। हम अपनी सभी वीडियो में यही बोलते हैं। और गर्ल्स की तो मतलब सेकंड लिस्ट भी आ सकती है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि मतलब मैंने देखा है ना, लड़कियों पर लगने नहीं। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। देखो, आप किसी के भी चक्कर में ऐसा ना आए कि भाई 20 नंबर बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। हम जो है ग्राउंड लेवल का डाटा कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे तो दिल्ली पुलिस में भी हुआ था। हाँ बिल्कुल। मेरे भाई हैं, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम भी हर सेंटर पे जाकर अपना कवरेज कर रहे हैं यूपी पुलिस की DPST को। तो हमें एक बात का पता है। तो बात करते हैं अपनी डीवी के बारे में, कैसा प्रोसीजर रहा था गाजियाबाद। तो आप मेरी 4 तारीख की डीवी थी और मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का 4 तारीख का ही एग्जाम था। हाँ जी। तो मेरी मॉर्निंग में ही डीवी हो गई थी। मुझे 10 बजे भेज दिया था, मैंने बोल दिया था कि सर मेरा एग्जाम है। तो मैं वहाँ पे फिर 5 बजे फिर आ गया था दोबारा उसके सेंटर पे। तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले वहाँ पे वो 3 बोर्ड है, एंट्री कराते हैं। 3 बोर्ड डिसाइड करते हैं। 225 बंदे बुलाए थे और 75 बंदे 3 बोर्ड में डिसाइड कर लिए थे, ABC। तो फिर वो 4 बंदे ABC से अंदर ले जाते थे। सबसे पहले बायोमेट्रिक एकदम जैसे ही हम एंट्री कर रहे थे, वो बैडमिंटन का कोर्ट का हॉल था। और वहाँ पे एंट्री करने के बाद हमसे पहले बायोमेट्रिक कराया। हाँ जी, डिजिटल रूप से। और जिसके भी आधार कार्ड वगैरह में दिक्कत है, वो एकदम वहाँ पे EKYC का प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मेरा भी आ चुकी थी। मुझे थोड़ा आधार कार्ड में एक स्पेलिंग दिक्कत थी, वो अपडेट नहीं हो पाया था। उसके लिए मतलब एफिडेविट चल रहा है। एफिडेविट नहीं, उन्होंने खुद ही KYC का फॉर्म निकाला था। इस चीज़ में तो सपोर्टिव। हाँ, वो सपोर्टिंग स्टाफ है, उन्होंने खुद ही अपने आप से कर दिया था। तो वैसे मुझे ओके, बिल्कुल फिट की रिपोर्ट आई थी बाद में। और फिर जो है हमारे ऑफलाइन फिंगर लगते हैं 10 की 10 उंगलियों के, 10 की 10। उसके बाद हमसे 2 फोटो मांग ली जाती है। अगर हाँ एक मतलब एक ने पूछा था मुझसे कि भाई उसके उंगली का नाखून कटा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सपोर्टिंग है। एक मेरे सामने एक बंदा था, उसका थोड़ा कोरवा कट रहा था, तो उंगली का अगले वाला हिस्सा, तो उसके बायोमेट्रिक भी करा लिए थे। उसके बाद हमें वहाँ पे ले जाता है, बोर्ड के सामने बैठा दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस में लगाने के लिए बोलते हैं। तो सेल्फ अटैच ही मांग रहे हैं। इसलिए इस चीज़ के लिए सॉरी, मैंने अपने यूट्यूब चैनल रनर गौरव नागर पर ये बोला था कि गजेटेड ऑफिसर, वो मेरा पर्सनल अनुभव था, उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो उस चीज़ के लिए माफ़ी। सेल्फ अटैच ही मांग रहे हैं, सिग्नेचर। कोई भी गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं मांग रहे। सबसे पहले सीक्वेंस बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म, उस पे एप्लीकेशन फॉर्म पे अपने सेल्फ अटैच लिखने के बाद स्व प्रमाणित लिखें या सेल्फ अटैच अपनी सिग्नेचर कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले लगाएं। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड, जो आपका DPST का एडमिट कार्ड है। उसके बाद अपना हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट। उसके बाद तुम्हारा
मूल निवास डोमिसाइल निवास, और domicile। कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट मैं ओबीसी से हूँ तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी तो एससी, एसटी से तो एसटी वाला अपना लगा दें। हाँ। उसके बाद एक आईडी आधार कार्ड, तो वो वहाँ पे अपना सीक्वेंस में लगाने के बाद नोडल एजेंसी के जो अधिकारी होते हैं वो हमारा रोल नंबर और नेम से बुलाते हैं और जैसे ही वहाँ पर जाते हैं वो सिग्नेचर कराते हैं 3 से 4 जगह। मेरा पहला आपको ये संदेश है कि वहाँ पे जाके अपने कान बिल्कुल खुले रखो। कान खुले, 2-3 बच्चे ऐसे थे सिग्नेचर के लिए बोल रहे थे, वो सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं थे। कई ऐसे होते हैं एक बंदा ऐसा जहाँ था। सर के होने होते हैं वहाँ अपने कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैंडिडेट की जगह जहाँ पे वो नोडल एजेंसी के अधिकारियों के सिग्नेचर होने थे वहाँ पे उन्होंने खुद के सिग्नेचर कर लिया। वो कोऑपरेटिव थे, थोड़ा सपोर्टिंग थे, तो इसलिए उन्होंने उनका डीवी भी स्वीकार कर लिया। तो अपने सिग्नेचर जो भी वो करा रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल तरीके इस से चीज में नहीं होनी चाहिए गलती बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश देखो अपनी तरफ से होनी नहीं चाहिए। अपना बिल्कुल तरीके से लो। वहाँ पे जो भी वो बोल रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनो, और जो भी वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ सिग्नेचर करें, सपोर्टिंग है वैसे तो सिग्नेचर का ध्यान दे। फिर जो है अपना वो हमारे सिग्नेचर कराने के बाद वो नोडल एजेंसी के अधिकारी बोल देते हैं पीटीआई से कि जो है इनका मेजरमेंट कर लीजिए। तो मेजरमेंट में वो जो है लड़कों की हाइट नपवा देते हैं पहले तो, वो अपना टी शर्ट वगैरह काट के वो चेस्ट वगैरह का मेजरमेंट कर देते हैं। चेस्ट मतलब ऊपर से या फिर नीचे से नाप रहे हैं? वो ये ऊपर से नाप रहे हैं, तुम्हें पता है कि बहुत इसमें मतलब जो जितना भी सीएपीएफ में होता है उनसे तो बहुत आसान हो रहा था। एक बंदे की बहुत ही कम थी, वो जो है नोडल एजेंसी का अधिकारी थोड़ा अगर इधर उधर हो जाते तो वो सपोर्टिंग कर दिया। हाइट में कोई भी रियासत नहीं है, कोई भी छूट नहीं है। हाइट में थोड़ा ज्यादा बिल्कुल 1% की भी छूट नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरी एक 67 पॉइंट कुछ है, 9 भी है ना, फिर भी नहीं उतरेगी। अब बाकी देखो भाई, अगर तुम थोड़ा सा खुद से अपना सही से खड़े हो तो क्या पता उतर जाए। खुद से आपका लक है भाई, लक आपकी पूरी हो जाए। मैं तो भगवान से ही दुआ करूंगा ये जो भी बॉर्डर पे हाइट है उनकी हो जाए। देखो हम तो सभी के बारे में सोचेंगे, हम तो एक देखो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी हम पे कंटेंट मिलता है हम तो पॉजिटिव ही आपको बताते हैं कि कोई भी हमारी वीडियो देख के पॉजिटिव तरीके से जाए वहाँ पे जाके, ठीक है ना। हमारा ये नहीं है कि भाई किसी को नेगेटिव तरीके से किसी को ऐसा संदेश दें कि जो उसके मन में अजीब तरीके के ख्याल आए। तो हम जो पॉजिटिव ही बात रखते हैं अपने अंदर और आपको भी यही बताते हैं। तो उसके बाद सिग्नेचर करा देते हैं, चेस्ट का मेजरमेंट कर लेते हैं, हाइट डिजिटल और मैनुअल, ये 2 क्वेश्चन है कि हाइट डिजिटल से या मैनुअल से। तो हाइट पहले वो मैनुअल से ही नाप रहे हैं, नॉर्मल मशीन से ही नाप रहे हैं। अगर जिसके भी दिक्कत आती है थोड़ी सी वो उसे टेम्परेरी अनफिट कर देते हैं। उसके बाद 3 बजे के बाद एक अपील बोर्ड बैठता है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, अपील बोर्ड के पास आपकी एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। 3 बजे के बाद उस अपील जो बोर्ड है वो आपके एप्लीकेशन को संज्ञान में लेगा, उस पर काम करेगा। और जब तक अभ्यर्थी खुद ही स्वीकार नहीं कर लेता कि वो अनफिट है, जब तक आप बोले जाओगे वो अपीलीय कक्ष का अधिकारी आपकी हाइट और चेस्ट दोनों का मेजरमेंट बार बार करते रहेगा 5 बजे तक, 3 बजे से 5 बजे तक। जब तक कैंडिडेट ये नहीं बोलेगा सर मेरी कम है, तो मैं ये बोलूँगा जिसकी भी कम हो अपील एकदम कर दें। और एक और बहुत इशू था कि भाई जैसे जिनका चाहे पहले सीपीओ का या फिर किसी भी चीज़ का चाहे किसी भी सीएपीएफ वगैरह का है, अगर तुम्हारा हो गया है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ लेकर के आइए। अगर आपके पास कुछ प्रूफ है, जैसे कि हम एससीजीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीएचएसएल तो नहीं, खैर जितने भी सीएपीएफ वगैरह हैं, सीआईएसएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, कोई भी तुम ट्रेडमैन वगैरह कोई भी आपने दिया है, हाँ तो वो आप यहाँ लेकर के आइए। सीआरपीएफ, फायरमैन वगैरह के बाद कोई भी जब फाइनल फिट का प्रिंट निकलता है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। बिल्कुल, ये बिल्कुल ध्यान से पॉइंट है कि फाइनल प्रिंट जो निकलता है फिट का, उस पर सिग्नेचर सभी को करके आने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, फाइनल जो प्रिंट निकलता है, अगर उस पर आप भूल गए ना, आप बिल्कुल बाहर हो। ठीक है, अगर देखो जैसे किसी के भी बोला था, मैंने बोला था सर मेरा कंटेंट क्रिएटर में चैनल बना रखा है यूपी पुलिस की पीएसटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला था एक संदेश देना सभी को। एक बंदा छोड़ आया था बुलंदशहर का है, अगर मेरी वीडियो को देख रहा हो, उसका फोन सिविच ऑफ था, 4 तारीख की डीवी है उसकी। उन्होंने बोल दिया था कि वो मॉर्निंग में ही चला गया, अभी तक उसका कोई फोन नहीं लग रहा है। तो उसको मेरा संदेश है, भाई नाम मैं आपका भूल गया हूँ, 4 तारीख की डीवी आपकी, आपका फ़ोन वहाँ पे कांटेक्ट आपसे हो नहीं पाया उनका, आप फाइनल सिग्नेचर नहीं कर पाए। अगर देखो चाहे किसी को भाई किस सर ने वहाँ किसी अधिकारी ने परमिशन दे दिया कि हाँ भाई आप जा सकते हो, तब 1% कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं और आप बिना कहे अगर तो तब दिक्कत बन सकती है और बनेंगी दिक्कत।
जब तक नोडल एजेंसी अधिकारी आपको ये ना बोले कि आप यहाँ से जाओ, तो जब तक आप तो भैया रनिंग का क्या लग रहा है, रनिंग कब से हो सकती है? रनिंग देखो, अगर न्यूज़ पेपर में तो कुछ भी आ जाए, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ना आए तो तब तक अपना कुछ ऐसा नहीं मानना है। हाँ। तो मैं यही बोलूँगा तीसरे सप्ताह से रनिंग होगी। तीसरे सप्ताह से? हाँ, जो मेरा मानना है। पीटीआई भी ये बोल रहे हैं कि पहले लड़कियों की 25 तारीख से DVPST जिनकी कंप्लीट हो चुकी है लड़कियों की 25 तारीख से उनके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर शो होने लगे। तो देखो लड़कों की भी फिर फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं ये बोलूँगा अपनी रनिंग को तैयार रखें। ठीक है अभिषेक भाई, आप यही बोलो सभी से कि रनिंग को तैयार करें, कोई भी ऐसा चक्कर में ना आए। न्यूज़पेपर में तो कुछ भी आए, जब तक ऑफिशियली कुछ भी आता है उन्हें तो बस हेडलाइन चाहिए, कुछ ना कुछ वो डेली छापते हैं। जब तक ऑफिशियली कुछ ना आए तो आप ऐसा नहीं लो कि भाई फरवरी में या मार्च के लास्ट में है, फरवरी के लास्ट में है। जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता तो मैं यही बोलूँगा कि रनिंग आप करते रहें, रनिंग करते रहें। बिल्कुल। देखो DVPST आधा घंटा 1 घंटा आप दे दीजिए। बिल्कुल, अपना पढ़ाई भी नेक्स्ट जो एग्जाम है वो भी पढ़ाई करते रहें। देखो बहुत बच्चों की जो पढ़ाई भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से, सभी बच्चे डिस्टर्ब हैं जो भी हमारे साथ मान के चल रहे थे कि हम खुद रनिंग हो जाएगी। हम खुद अभी भाई हम भी खुद डिस्टर्ब है इस वजह से। लग रहा है कि भाई मार्च तक भी जा सकता, पता नहीं नेक्स्ट एग्जाम हमारे CPO है, CGL वगैरह, CPO का और भी एग्जाम है, रेलवे के हैं। तो हम मतलब बच्चों का हो गया क्लियर कि भाई काफी कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई ऐसे करना वैसे करना। अब आपको सब कुछ बता दिया भैया ना। इनका हो गया 4 तारीख को मेरा गाजियाबाद हो गया। ये यहाँ पे हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग चली है मेरठ पुलिस लाइन में। तो जिसका भी मेरठ पुलिस लाइन में है वो भैया यहाँ पे लिस्ट देखो, एक और क्वेश्चन हो रहा है मेरे ध्यान में, लिस्ट नहीं लग रही है। हाँ ये देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है सभी का कि भाई सब कुछ हो जाने के बाद में लिस्ट लग रही है क्या या नहीं लग रही भैया बताओ। लिस्ट देखो, सूरजपुर 3 दिन 26, 27, 28 3 दिन उन्होंने लिस्ट लगाई। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यवस्था बिगड़ रही है सुबह से शाम तक, तो उन्हें गैस साथ के साथ ही बोलते हैं कि आप फिट हो, आप जा सकते हो। जब तक वो बोले ना, जब तक वहाँ से आना नहीं। लिस्ट कहीं नहीं लग रही। लिस्ट कहीं नहीं। हम मेरठ भी देखे आए, सहारनपुर भी हमने कवरेज करा है। जो आपको दिखा रहे हैं कि भाई उस पर थंबनेल लगा कर दिखा रहे कि आज की लिस्ट, वो सब आपको पागल बना रहे हैं। एक नंबर है, ठीक है, सब व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं वो। 3 दिन लिस्ट लगी है हमारी भी। देखो हमारे ये भाई हैं यूपी पुलिस में, हमारे बहुत जानकार हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे भाई हैं, आपके वो दोस्त हैं 2-3। तो वो बोल रहे कहीं लिस्ट नहीं लग रही, सेंटर पे उनकी भी ड्यूटी चल रही है। शुरू के 3 दिन नहीं, सूरजपुर लिस्ट लगी है बस उधर का। हमें यहाँ पे मेरठ पुलिस लाइन में लगी थी, पूर्वांचल 26 तारीख को लगी थी शायद। लग रही है नहीं लग रही। हमारे पश्चिम में जितने भी सेंटर है DVPST वहाँ पे कोई लिस्ट नहीं लग रही। मेरठ में नहीं लग रही है, कोई भी टेंशन नहीं। मेरठ का सपोर्टिंग स्टाफ पुलिस लाइन का। और एक और क्वेश्चन है EWS वाला, ठीक है ना, वो अंकित भाटी सर ने बनाई है। वो हमने पहले ही बता दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का EWS नहीं चल रहा है, वो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट का और स्टेट का मांग रहे हैं EWS, और वो हिंदी में होना चाहिए। किसी का हो गया बाई चांस तुक्का लग गया तो वो अलग बात है। हुआ है कई का, मैंने यहाँ पे पूछा कि भाई इंग्लिश में, उसको मैसेज आया मुझे इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरा भैया हो गया है। मेरठ पुलिस लाइन पे भी शुरू के 5-6 दिन वो यहाँ पे भी चला दिया गया है। और अभी किसी का इतना अधिकारियों को पता नहीं, अधिकारियों को पता नहीं। अब धीरे धीरे इसमें बाई चांस तुक्का लग गया तो वो अलग बात है। हुआ है कई का, मैंने यहाँ पे पूछा कि भाई इंग्लिश में, उसको मैसेज आया मुझे इंस्टाग्राम पे कि भाई मेरा भैया हो गया है। मेरठ पुलिस लाइन पे भी शुरू के 5-6 दिन वो यहाँ पे भी चला दिया गया है। और अभी किसी का इतना अधिकारियों को पता नहीं, अधिकारियों को पता नहीं। अब धीरे धीरे इसमें जागरूकता फैल गई है। देखो बोर्ड देखो इस पर क्या संज्ञान लेता है। ट्विटर अभियान चल रहे हैं। बिल्कुल, बोर्ड को हमारी भी बात, अगर छोटी सी वीडियो हमारी भी आई है, देखो हम भी भर्ती बोर्ड से एक गुजारिश करेंगे। देखो छोटी सी गलती है, बच्चे पेपर पास कर पाए, छोटी सी गलती से उन्हें अयोग्य घोषित ना। 35 लाख बच्चों में से 1,74,000 बच्चे हैं। बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट है कि देखो 1,74,000 में वो बच्चे आए हैं। हाँ जी। तो इतनी छोटी सी माइनर गलती सॉरी, तो इतनी छोटी सी गलती के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई माफ कर दिया जाना चाहिए। जो भी उनकी गलती है उन्हें टाइम दिया जाना चाहिए। कि जब तक DV चले अपना जो है प्रूफ, बिल्कुल उन्हें EWS बनवा के जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चल रहा, तो अपना अच्छे से ख्याल रखें, ध्यान रखें। आपका यहाँ मेरठ पुलिस में मोस्ट वेलकम। आइए, यहाँ पर सारी व्यवस्था सब कुछ अच्छे से है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़, यही मेरा मोटिवेशन है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, ठीक है दोस्तों।